तो अब अपन लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में अपन लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। अब रैशनल और इरेशनल ये दोनों जो होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन लोग? रियल नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये अपने आएंगे 11th क्लास में आएंगे ये इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जैसे ऐसे नंबर जो काल्पनिक हो, इसको अपन लोग आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। कोई भी नंबर लिखा है 2 प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसकी केवल अपन लोग क्या कर सकते हैं? इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अब रियल नंबर के बारे में तो अपन पढ़ ही चुके हैं। जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं अपन लोग? रियल नंबर कहते हैं। अब रैशनल तो जानते हो क्या होता है? रैशनल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, जितने भी नंबर होते हैं सब आते हैं रैशनल नंबर में। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? जैसे कि पाई है, √2 है, √5 है, ये सब किस में आ जाते हैं? रैशनल नंबर में। ये नंबर कहां से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर होते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन लोग? रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इंटीजर होता है, फ्रैक्शन होता है। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर तो अपन लोग जानते ही हैं क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये नंबर जो होते हैं सब क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? इंटीजर में होता है नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और इंटीजर होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। और क्या होता है? जीरो होता है। जीरो क्या होता है? ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। जैसे फ्रैक्शन क्या है? जैसे 2/3 है या 5/6 है, ठीक है, तो ये क्या आ जाते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के बारे में अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं। जो डेसिमल होता है, फ्रैक्शन मींस क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल, तो डेसिमल अपन लोग कितने टाइप के पढ़ चुके हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? टर्मिनेटिंग, ऐसा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ऐसा डेसिमल जो कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है? टर्मिनेट हो जाता है। और सेकंड कौन सा था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसा डेसिमल जो कहीं ना कहीं जाकर क्या होता है? रिपीट होता है बट कटता नहीं है कहीं भी। और थर्ड वाला कौन सा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो किस में आते हैं? इरेशनल नंबर में। इसमें कौन से आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग कह लो या रिकरिंग कह लो, बात बराबर, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ना ही कभी कटता है ना ही कभी क्या होता है? ये रिपीट होता है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं अपन लोग? इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर 2 नंबरों से मिलकर बने होते हैं। एक तो नेगेटिव इंटीजर होता है और एक होल नंबर होते हैं। होल नंबर, नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं? जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है? सब नेगेटिव इंटीजर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन लोग? होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर की कुछ 2 कैटेगरी में अपन लोगों ने क्लासिफाई किया है। एक तो 0 होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। 0 में तो 0 ही होता है। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन, ठीक। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर की 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट इसमें कौन सा है? प्राइम नंबर। फर्स्ट प्राइम नंबर है, सेकंड कंपोजिट है, थर्ड इवन नंबर है, फोर्थ है ऑड नंबर और फिफ्थ है परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सा? प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर या विच नंबर डिवाइड ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? खुद से और केवल 1 से ही कटते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन लोग? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर समझ में आ गया? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल 1 से और खुद से कटे, जैसे कि 7 है। जैसे अपन लोग फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्या है? प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभी हम प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन बताएं, पूरा इसको डिटेल में बताएंगे जो कैसे होता है। अभी केवल ये पढ़ो। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? केवल 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। ऐसे नंबर जो क्या होते हैं? केवल 2 से कटते हैं और केवल प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो केवल 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं। वही के जैसे 7 है, 7 का अगर हम फैक्टर निकालो तो क्या होगा? 1 होगा और 7 होगा, और इसका थर्ड कोई फैक्टर नहीं होगा। तो ये कैसे होगा? सब प्राइम नंबर हो गए। अब सेकंड बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर वे होते हैं जो किसी से भी कट जाए, किसी से भी कट जाए। और इसकी क्या होती है? प्राइम नंबर जैसे कि होते हैं, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है 1 एंड इटसेल्फ। इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। इसके क्या होते हैं? केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि बता ही देते हैं, 5 है, जैसे कि 5 के फैक्टर क्या होंगे? 1 एंड 5। 2 का क्या होगा? 1 एंड 2। 7 का क्या होगा? 1 एंड 7। 1 एंड 7 इसके क्या होगी? ये केवल 2 ही फैक्टर निकल रहा है। अब ऐसा नंबर जिसकी क्या हो? केवल 2 ही फैक्टर हो। अगर हम आपसे बात पूछें कि 1 क्या है? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, बताएं। अरे जहां पर भी बैठे हैं कम से कम वहीं पर बोल दिया करो, हमारे पास तक आवाज पहुंच जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1 की पूछ रहे हैं, तो 1 बताइए क्या है? प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होती है? प्राइम नंबर की कंडीशन होती है इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर निकले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना और दिमाग बिल्कुल बोर्ड पर। जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? इसके केवल 2 ही फैक्टर्स निकलते हैं। क्या होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 1 एंड 5। अब बात करते हैं अपन लोग किसकी? कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है जिसके मोर देन 2, जिसके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर मोर देन 2 निकले, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। जिसके मोर देन 2, जैसे कि अपन लोग बात करें 1 के फैक्टर कितने होंगे? 1 होगा। बताइए अब प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी? इसके कितने हो? 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट की क्या है? मोर देन 2, मोर देन 2 फैक्टर। इसकी क्या है? मोर देन 2 फैक्टर। अब इसके 1 के कितने फैक्टर हैं? ओनली 1 है। 2 का कितना होता है? 1 एंड 2। 3 के कितने होते हैं? 1 एंड 3। 4 के कितने होते हैं? 1, 2 और 4। इसके 3 आए, मतलब मोर देन 2। तो मतलब अपने स्टार्टिंग क्या होती है? 4 से। जो कंपोजिट नंबर होते हैं ये 4 से स्टार्ट होते हैं। बात समझ में? अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो क्या होता है? 4 होता है, ठीक। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा होगा? 4। अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसी के केवल 2 ही फैक्टर निकलते हैं। 1 का तो एक ही फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आई? तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर भी होते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर जिसके हों, जिसके 2 से ज्यादा अगर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2 और 4, इसके कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, ठीक। और 2 की बात करें, 2 क्या है? अपना एक इवन प्राइम नंबर है। पूछा जाता है कि सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 2 होता है। क्यों होता है? आपको मैंने कंडीशन बता दी। जिसके केवल 2 ही फैक्टर निकले तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। जिसके 2 से ज्यादा निकले तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, मतलब कोई सा भी, मतलब जिसके कितने क्या हो? 2 से ज्यादा क्या हो? फैक्टर हो। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब बात आती है अपने इवन नंबर। इवन नंबर सभी लोग जानते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो केवल 2 से डिवाइड हो,
ठीक है। थर्ड अपना पॉइंट क्या आता है, इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो क्या होता है, ऐसे नंबर जो केवल 2 से ही डिवाइड हो, मतलब जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आती है तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं और 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। अब फोर्थ नंबर में आता है अपना क्या था, ओड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर भी आप लोग जानते हैं, ऐसे नंबर जो केवल जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, ऐसे सब नंबर क्या होते हैं, सब सब सॉरी, ठीक है। तो ऐसे नंबर सब क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ऑड के बाद में अब बात आती है अपनी परफेक्ट नंबर की। ये है शायद आपके लिए नया नंबर, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, बताएं परफेक्ट नंबर क्या होता है, किसी को पता है, अरे बोल दिया करो, नहीं पता, चलो हम बताते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर निकालें अपन, जैसे अपन किसी के फैक्टर निकालें, तो फैक्टर निकालने के बाद में उसका एडिशन करने के बाद में भी वही नंबर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। जैसे कि 6 है, सपोज दैट अपन ने लिया फर्स्ट नंबर 6, तो 6 के क्या फैक्टर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक। अब परफेक्ट नंबर का निकालना है तो लास्ट वाले नंबर या 6 को, जिस नंबर का अगर अपन लोग परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं, तो जो फैक्टर है 6 है, 6 का फैक्टर 6 तो हो गई, लेकिन इसको छोड़कर जो भी नंबर है उसको ऐड अगर करें अपन लोग, कितना हुआ, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6 आ गया, 6 था, 6 आ गया। तो ऐसे फैक्टर, ऐसा नंबर जिसके फैक्टर निकालने के बाद में उसका एडिशन अगर हम करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है। जैसे कि एक नंबर और ले लें अपन, 28 है, जैसे 28 है, इसके क्या होते हैं, जैसे कि 1 तो सभी का होता है, लास्ट में 8 है तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, और 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 के बाद हाँ 7 से हो जाएगा, 7 के बाद 14, 14 के बाद 20। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 28 को छोड़ने के बाद में जितने भी नंबर आ रहे हैं इसको अपन लोग क्या करें, ऐड करके देखते हैं क्या आता है। 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 7, 14, 14, 14, 28 आ गया, वही नंबर। तो एडिशन करने पर, किसका एडिशन करने पर, फैक्टर का, यानी कि अपन लोगों ने क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले। फैक्टर निकालने के बाद में उसका क्या किया अपन लोगों ने, एडिशन किया। एडिशन करने के बाद में वही नंबर अगर आता है तो क्या होता है, वो परफेक्ट नंबर होता है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ठीक है। अब इसको अपन लोग इसके डायग्राम से देखते हैं। जैसे अपन लोगों ने पहले बात की किसकी, नेचुरल नंबर की, तो अपन लोगों ने एक ये ले लिया सर्किल, जैसे कि इसको बना लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर के बाद में आती है बात होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, ऐसे नंबर चलते रहते हैं। होल नंबर के बाद में बात आती है अपने इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। 0 बीच में आ गया, 1, 2, 3, यहाँ पे -1, -2, ये क्या हो गए, इंटीजर हो गए। इंटीजर के बाद में बात आती है अपनी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं या डेसिमल में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, सब रेशनल नंबर होते हैं। अगर अपन लोग बात करें, अब ये हो गई रेशनल नंबर की बात, जब सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर से हटके एक नंबर होता है, वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है।
रेशनल नंबर के बारे में कुछ ज्यादा बात है नहीं, जितनी थी हमने बता दी उसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अगर हम बात कहें कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 4 1 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। अगर हम बात करें कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बात है यस, क्योंकि होल नंबर में भी क्या होता है 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, यार ऑब्वियस बात। अगर ऐसी बात अगर करते हैं कि सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, यस, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल बात है। अगर हम इसको ऐसा पूछे कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो बात है नहीं। क्यों कि सभी होल नंबर, अब होल में क्या आता है, जीरो आती है, अब जीरो तो नेचुरल नंबर में है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, जीरो आती है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आती। तो यहां से अगर ऐसा जाते हैं तो क्या होगा, यस होगा, और यहां से ऐसे जाते हैं तो क्या होगा, नो। अगर कोई बात ऐसी पूछी जा रही है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं या सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, तो बात है क्या, नो। सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो बात है नो। क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल फॉर्म भी आते हैं, बट इसमें इंटीजर में डेसिमल फॉर्म नहीं होते। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जैसे कि इंटीजर है, अब सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो बात नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है, इसमें नेगेटिव नंबर है नहीं। तो यहां से यहां तक की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है, यस होता है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, यस। क्यों होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे भी होता है। सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो बात है नो। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो बात है नो, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन होते हैं, इसमें फ्रैक्शन होते नहीं, डेसिमल होते हैं, इसमें डेसिमल नहीं होते हैं।